टाइप्स पढ़े थे। ये जो टाइप्स हैं जैसे क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थो, रोम्बिक और ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, किसके टाइप्स थे? ये यूनिट सेल्स के टाइप हैं कि यूनिट सेल्स कितने टाइप्स की होती हैं। अब जो डायग्राम ये हमने जो बनाए हैं ये कौन सी वाले के हैं? ये पहले वाले के हैं, ठीक। सिंपल जो ये क्यूबिक वाला, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब, ये सब क्यूब हैं। क्यों? अब जैसे यहाँ पर हम एक काम करें, इसका डायग्राम अलग है, ये पहले वाला बना हुआ डायग्राम है, यूनिट सेल के पैरामीटर वाला डायग्राम है कि यूनिट सेल जो होती हैं उसको कैसे, उसके साइज शेप को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे बताते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं जैसे एंगल्स और साइड, ये इसके पैरामीटर्स होते हैं, यही इसका शेप डिफाइन करते हैं। इसका आकार कौन बताता है कि सेल कैसी है? ये अभी इस तरीके की दिख रही है, ठीक। अगर हम एंगल ये चेंज करते हैं तो क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स इसके हो गए, ठीक। अब ये पैरामीटर के बेसिस पर इतने तरीके की यूनिट सेल्स थी। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल्स हम पढ़ चुके हैं, यानी हिंदी में कहेंगे इकाई कोशिका के प्रकार हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन कौन से थे? घनीय और चतुष्कोणीय, ठीक। उसके बाद त्रिकोणीय, मोनोक्लिनिक और कौन सा? षष्ठकोणीय और ट्राइक्लिनिक। इतने टाइप्स थे। अब इसमें पहला आपको पढ़ना है, तो पहला कैसा है? क्यूबिक घनीय, मतलब घन के आकार का होगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होंगी। जैसे इसमें ए लेंगे, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ठीक। सभी साइड्स ए ही होंगी, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, तीनों ही ए हैं। तो ये कैसा है? क्यूबिक। अब क्यूबिक तो है, क्यूबिक है। जैसे हम मान लें यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर ले सकते हैं, इतने को अगर हम कहें केवल ये स्ट्रक्चर, तो ये कैसा है? ये यहाँ से यहाँ तक ये और ये वाला, केवल ये चीज़ ये ना देखें जो हमारे हाथ से छुपी हुई है, वो चीज़ नहीं देखना, केवल इतना देखना। तो ये क्या है? क्यूब है, ठीक। तो ये क्यूब ये चीज़ है। अब इसमें कहाँ है? कॉर्नर पर रखे हुए हैं मॉलिक्यूल्स, तो ये हो गया हमारा सिंपल, ठीक। और सिंपल कैसा भी हो सकता है, जैसे ये तो क्यूब था तो हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर इसका शेप हम चेंज कर दें, आकार अलग कर दें, ठीक, तो वो दूसरे टाइप का हो जाएगा। हो सकता है इस टाइप का हो, इस तरीके का, जैसे ये है, इस तरीके का दिखाई दे, तो ये क्यूब नहीं बनाएगा, ठीक। ये देख रहे एक इस तरीके से मिल रहा है, तो क्या बना रहा है? हेक्सागोनल, ठीक। तो हेक्सागोनल ये वाला बना रहा है, ये स्ट्रक्चर। तो ये इसके टाइप्स हैं। अब बात करते हैं इसकी सिंपल वाले की। पहले वाले कितने तरीके की होगी? तो पहले वाले में क्या क्या हो सकता है? इसे मान लो हम ये वाला ले लें, तो इसमें हम देख रहे हैं बीच में कोई मॉलिक्यूल है? नहीं है, केवल कॉर्नर पे रखा है। अगर ये इसके कॉर्नर को इससे मिलाए, इससे मिला, सबसे मिला दें, तो जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा हमारा, वो इस टाइप का तैयार होगा, ऐसे। ये चीज़ एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये कहाँ पर है? सब कॉर्नर पे मान लो हो, मान लिया, तो उस कॉर्नर वाले को जब हम मिलाएंगे तो यही तो मिलेगा इसका स्ट्रक्चर। जैसे मान लो इसको बड़ा करके देखें, ठीक, तो ये यहाँ से इसके सेंटर से और इसके सेंटर को मिलाएंगे, फिर इधर मिलाएंगे, इधर मिलाएंगे, इसी इधर वाले को मिलाएंगे, इससे इधर मिलाएंगे, तो हमें शेप कैसा मिलेगा? ये वाला मिल जाएगा, इस तरीके का। इससे भी आपको कोई मतलब नहीं क्या है। तो यहाँ से इसको मिलाया इसे, तो ये कैसा हो गया? क्यूब हो गया एक। अब ये क्यूब में अगर कॉर्नर पे ही मॉलिक्यूल रखे हैं तो ये हो जाएगा पहला, कौन सा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से कहेंगे, ठीक। घनीय एकक कोष्ठका, सरल घनीय एकक कोष्ठका, इसको कहते हैं। क्या हो सकता है? तो दूसरा हम आपको दिखा दें। जैसे मान लो मॉलिक्यूल इसमें ले लें, ये तरीका। अब इस तरीके में क्या है? वो उठा लेंगे, रहने दो। इसमें क्या है? कॉर्नर पे तो है, कॉर्नर साथ साथ कहाँ रखा हुआ है? सेंटर पे रखा हुआ है। तो अगर सेंटर पे रखा हुआ तो डायग्राम ये हो गया। अब इसमें भी वही चीज है, जितने ये दूरी होगी उतनी ये होगी, उतनी ये होगी। तो ये क्यूब तो है ही, लेकिन पहले वाले हमने देखा केवल कॉर्नर पे रखे हुए थे, ये वाले थे केवल। अब इसके बीच में भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे घनीय, घनीय तो है ही, ठीक। और काय केंद्रित इकाई कोष्ठिका, काय केंद्रित इकाई कोष्ठिका, ठीक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है?
दूसरा ये हो सकता है कि जैसे मान लो मॉलिक्यूल इसके यहां पर आ जाए, यहां पर बीच में रखा हो, फेस के बीच में, जैसे इसके बीच में हम रख दे मॉलिक्यूल, इसकी फेस पर, जैसे ये वाला डायग्राम है, ये वाला देखिए, ये वाला, इस वाले में क्या है कि हम यहां पर भी हमारे पास रखा होना चाहिए, कॉर्नर पे तो हो, मतलब ये यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी, हर जगह होंगे, हर कॉर्नर पे होंगे, लेकिन यहां पर फेस पर भी होगा, इसके फेस पर भी हो, ऐसे ही यहां पर भी रखा हो, ठीक, ऐसे ही यहां पर भी रखा हो, ऐसे यहां पर भी रखा हो और इधर भी रखा हो। नहीं, इस जो क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर के साथ साथ अगर फेस पर भी रखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक, फलक केंद्रित घनीय संरचना। तो ये फलक केंद्रित घनीय संरचना हो गई। अब इसके फलक कितने हैं, एक ये है, 2 3 4 5 6, 2 ऊपर नीचे, एक इधर उधर और एक इधर। मान लो ऐसा हो जाए केस कि एक मॉलिक्यूल ऊपर हो, कॉर्नर वाला तो होना ही होना है। अगर आप पढ़ रहे हो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, समझ लीजिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ रहे हैं तो इसमें कॉर्नर पे तो होना ही है हर कंडीशन में। क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसमें, अगर मान लो आप पढ़ रहे हो फलक केंद्रित, तो कॉर्नर पे साथ साथ फलकों पर भी होंगे, यानी फेस सेंटर्ड पे फेस पर भी होंगे, यहां भी होगा और सब पे होगा, तो ये फेस सेंटर्ड हो जाएगा। बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी सेंटर में बीच में रखा होगा, बीच में तो होगा ही होगा, लेकिन कॉर्नर पे भी होना है, ठीक। तो कोई भी कोशिका हो, कोई भी कोशिका हो, कोई भी सेल है, उस सेल में कॉर्नर पर तो होता ही होता है, ठीक है। अब कॉर्नर के बाद कहां है उस हिसाब से उसको नाम दे दिया था। अगर केवल कॉर्नर पे होगा तो सिंपल है, ठीक। अगर कॉर्नर के साथ साथ बीच में रखा है तो बॉडी सेंटर्ड है, और अगर फलक पर रखा है, फेस पर रखा है तो फेस सेंटर्ड है, फलक केंद्रित है। फलकों पर ना हो, एक ऊपर वाले पे हो तो एक नीचे वाले पे हो, या एक इधर हो और एक इधर हो, केवल आमने सामने वाले अपोजिट अगर फलक पे है, अपोजिट फेस पर है, जैसे इसमें दिखाया है, तो ये हो जाएगा एंड सेंटर्ड, ठीक। और कौन सी होगी, क्यूब है तो क्यूबिक यूनिट सेल, घनीय, इसको कहेंगे अंतः घनीय संरचना। तो इसकी डिफिनेशन जो है अब आप लिख लीजिए। हाँ, तो पहली वाली डिफिनेशन जो हो गई, पहली वाली क्या हो गई, इफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है। और इफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट कहां, एट ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ फेसेस ऑफ द बॉडी, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद इफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द ऑल कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल एज वेल एज कहां पर, सेंटर ऑफ अपोजिट फेजेस, ठीक। मतलब केवल वन सेट में प्रेजेंट होंगे, वन ऑफ द सेट ऑफ फेसेस, तो इसको हम कह देंगे एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कॉर्नर के साथ साथ प्रेजेंट हो सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, तो ये हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक, ये आप लिख लेंगे। अब ये हेडिंग क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, मतलब जैसे एक ये यूनिट सेल है और पार्टिकल्स कहीं कॉर्नर पर रखे हैं या बीच में रखे हैं, फेस पर रखे हैं, कहाँ रखे हैं, उस हिसाब से इस यूनिट सेल के हिस्से में कितने पार्टिकल आएंगे। तो आप कह दोगे जैसा यह नाम होगा वैसे, जैसे नाम का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने कहा सिंपल है यूनिट, सिंपल यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक, सरल घनीय कोशिका, तो उसके केवल कॉर्नर पे होते हैं। अब कॉर्नर पे होंगे तो आप कहोगे कि कॉर्नर पे होंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन जब आप इसको यूनिट कोशिका कह रहे हैं, इसको यूनिट सेल कह रहे हैं, और ये क्यूबिक यूनिट सेल मान लीजिए है, तो कॉर्नर पे जब होगा, कोई रखा होगा, तो इधर भी तो निकल जाएगा, इधर भी तो निकल जाएगा। देखो जैसे ये कोना इसका ये है, कोना इसका ये है कॉर्नर, और ये इतना बाहर निकला हुआ है, केवल इसके हिस्से में ये वाला पोर्शन आया, ये वाला केवल आया, मतलब ये बेकार है, ये इसके हिस्से में नहीं आया, उधर वाला ऊपर वाले के हिस्से में आएगा,
इधर वाला इसके हिस्से में आएगा, तो इसके हिस्से में कितना आया, तो आप कहो केवल इतना आया, इतना। बाकी इधर वाला गया, इधर वाला गया, उधर वाला भी गया, तो कितना आया इसके हिस्से में, तो आप कहोगे 1/4। ठीक, जैसे ये चीज है, तो अब इसके सेंटर से ही तो मिलाओगे यहां, तो इसके सेंटर से मिलाओगे इधर, तो इतना पोर्शन अलग, इतना अलग। ठीक, और उसके बाद जैसे यहां से कट करोगे तो ये भी इतना अलग। तो इस कोशिका के सेल, इस कोशिका, इस इकाई कोशिका के हिस्से में इसका कितना पार्टिकल आएगा, कितना साइज आएगा, कितना मतलब सॉरी कितना भाग आएगा, कितना पार्ट आएगा, तो आप कहो केवल इतना। कितना हो जाएगा ये 1/4 नहीं रहा, तो सोचो कितना आएगा भाई। इतना इधर गया, इतना, ये पूरा आधा तो निकल गया। ऐसे काटोगे इसको ऐसे, तो आधा तो अलग गिर गया ऐसे। ठीक, उसके बाद ऐसे कट करोगे तो भी निकल गया ऊपर। कितना आया ये 1/8। कैसे 1/8 कैसे, जब इसको कट करोगे तो हाफ चला गया, अब आधा ही तो बचा, और उसके बाद ऐसे कट करोगे तो उसका भी आधा। कितना आया 1/4। आधा इधर ऐसे कट किया, ऐसे कट किया आपने इधर, तो जैसे ही कट करेंगे वैसे कितना बचेगा, ये हाफ बचेगा नहीं बचेगा, हाफ बच गया। ध्यान रखना, हाफ ऐसे कट किया आपने इस तरीके से, तो ये आधा यहां रह जाएगा लाल या ये। ठीक, और उसके बाद जैसे ही अब ऊपर से कट करोगे तो ये जो बचा हुआ पोर्शन था उसका भी निकल गया, वो भी निकल गया आधा। तो कितना और आधा हो गया इसका, कितना हो गया 1/4। ठीक, अब यहां से भी तो कट करोगे क्योंकि सेंटर तो बीच में है ना, ये चीज तो पोर्शन निकला हुआ है, तो इधर वाली के सेल के सेल, जैसे ये चीज है, तो यहां से जब मिलाओगे, इसको मिलाओगे तो इसका आधा पोर्शन ये इस सेल में है, आधा पोर्शन इस सेल में है। समझो बात को, कि ये मान लो ऐसे है, तो ये वाला कितने के हिस्से में आ रहा है, कितने के में आ रहा है, देखो 1 2 3, एक ऊपर रखा होगा 4, और इधर वाला कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, कितना, अभी रख के दिखा दें, रख के दिखा तो समझोगे। जैसे ये चीज है, ए देखो, इसके टच में अभी जो रखी हुई हैं वो कितनी रखी हैं, इसके टच में एक, देखो ऐसे करके जाने दो, हटाओ, जाने छोड़ो, इसी समझ लो। तो फिर जैसे यहां पर कोई चीज रखी है तो वो कितने के टच में आएगी, ऐसी एक और सेल होगी, एक उसके टच में आएगी। ठीक, रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, एक इसके ऊपर रख सकते हैं, उसके भी टच में आएगा ये, एक इधर लगा सकते हैं, उसके भी टच में आएगा। ठीक, तो बगल में इधर आएगा। ठीक, मतलब एक इधर, एक इधर और एक इधर, और ऊपर से भी तो आएंगे कितने, वही तो हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे आपको। जैसे ये चीज है इसमें, अब एक आप ये ले लें, ये वाला मान लो, कोई पकड़ लो, एक पकड़ लो, तो ये कितने टच में अभी है, एक इसके टच में है भाई, इधर वाली सेल है ये वाली, तो इसके हिस्से में आया ये, और ये वाली सेल है उसके हिस्से में नहीं आया ये, आधा इसके हिस्से में आया, आधा इसके हिस्से में आएगा। ऐसे ही आधा करोगे तो आधा इसके हिस्से में आएगा और आधा उसके हिस्से में आएगा, फिर आधा नीचे वाले के हिस्से में तो आएगा, नीचे रखी होगी भाई। ये वाला देख रहे हो ना आप, ये वाला ऐसे कट करोगे तो देखो इसके हिस्से में भी आ रहा है और इसके हिस्से में भी आ रहा है। ठीक, कितने टच हो गया ये, और ऐसे ऐसे कट किया, अब नीचे भी आएगा, इधर नीचे भी आएगा। तो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा यहां लगेगा, चौथा यहां लगेगा, पांचवा इसके बराबर में लग जाएगा इस तरीके से, छठा इसके बराबर में लग जाएगा, फिर सातवां और आठवां ऊपर रहेगा। ठीक, इस तरीके से ये हो जाएगा। ऐसी एक और लेयर बन जाए, अगर बन नहीं पाएगी इसमें हो सकता है, देखो बन जाए तो इसकी बात कर लें। तो ये वाली चीज है, अभी कितने, 1 2 में आ रहा है, अब ऐसे यहां रखा हो इधर आ जाएगा, ऐसे इधर रखा हो आएगा, नहीं आएगा, वो रहने दो ऐसी, रहने कोई बात नहीं। ठीक, समझो बात को। ठीक है, कितने टच में आएगा ये, 8। एक सेल तो ये बनी गई, ये वाला है, या यही रख लो, ये वाला है,
ये एक के कांटेक्ट में है इधर नीचे वाले के, ठीक। ऐसे ऊपर वाले कांटेक्ट में होगा, कितने हो गए, 2 हो गए, 2 सेल हो गई। और यहां पर रखे हो तो तीसरी, और एक इसके बराबर में होगी, ऐसे करके होगी नहीं होगी, ठीक। 4 इसके ऊपर भी होगी, ठीक। और इधर सामने वाली 6 और इधर वाली 7, ठीक, 8 हो जाएंगी। एक इसके ऊपर भी तो आएगी, एक इधर एक सेल हो गई, ऊपर एक सेल हो गई, एक इधर हो जाएगी, ठीक है, और इधर होगी, इधर होगी, और इसके ऊपर होंगी इधर उधर। जैसे रूम हमारा होता है तो रूम के अगर कॉर्नर पे रख दोगे, कॉर्नर वाले पे जो कॉर्नर बड़ा सा रख दो तो वो कितने से दिखाई देगा, तो इस रूम से दिखाई देगा, बगल वाले रूम से दिखाई देगा, उसके बगल वाले दिखाई देगा, जैसे ये चीज है। अब ये जो रखा हुआ है ये वाला, ये कितने कांटेक्ट में है देखो, यहां इसमें जाओगे दिखाई देगा आपको, यहां से दिखाई देगा, इधर जो बराबर में होगा उससे भी दिखाई देगा, और इधर जो नीचे होगा उससे भी दिखाई देगा, ठीक। अब ये बड़ा सा रखा है ना, तो ऊपर वाले में भी दिखाई देगा, इधर वाले में भी दिखाई देगा, इधर भी दिखाई देगा इसके बराबर जो होगा, और इधर भी दिखाई देगा। कितने कांटेक्ट में आ जाएगा, 8। 4 नीचे 1 2 3 4 और उसके ऊपर 4, तो 8 सेल के कांटेक्ट में आता है। इसलिए जैसे ये कितनी रखोगे, 8 रखेंगे, 1 ये वाला 1, फिर उसका 2 3 4, फिर यहां पर रखो 5, यहां आएगा नहीं आएगा, फिर ये 6, फिर इसके ऊपर 7 और 8, तो 8 होती हैं। अब वैसे भी यहां से देख सकते हो यही पोर्शन इस किस्से में आया, बाकी ऊपर वाला कट गया, इधर वाला कट गया, इधर वाला सब कट गए, तो ये आया 1/8, ठीक। इधर भी ऐसे ही होगा। मसाला खाए हैं तो भाषा क्या आवाज, और भाषा थोड़ी ना निकलती है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर ही मिलेगा आपको, ये ऐसे, ये अब 1/8 ये होगा, 1/8 ये होगा, 1/8 ये होगा, 1/8 ये होगा, 1/8 ये, 1/8 ये, कितने 1/8 होगा, कितनी जगह हो गए 1/8, 8। तो अगर हम कहें कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 8 × 1/8, मतलब कितना आया 1। तो ये ध्यान रखो, अगर कॉर्नर पे रखा है तो कॉर्नर पे वो कितने के कांटेक्ट में आएगा, 8 के कांटेक्ट में आएगा। जो मॉलिक्यूल कॉर्नर पे रखा है, यहां रखा है, या जो यहां पर रखा हुआ है ये चीज, ये 8 सेल के कांटेक्ट में आएगा। एक के हिस्से में तो ये है ही, दूसरा इसके ऊपर रखी होगी, तीसरा इधर रखी होगी, चौथा आगे रखेंगे आप, तो कुल हो जाती है 8, ठीक, 8, समझ रहे हैं। तो इसलिए एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/8, और ऐसे 8 होते, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 कितने का, 8 का, तो कितना हो जाएगा 1। तो अगर कॉर्नर पे रखे हैं तो यूनिट सेल के हिस्से में केवल 1 ही आएगा मॉलिक्यूल, क्योंकि 1/8 इसका पार्ट, 1/8 सबका ऐड कर दोगे, कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक। अगर मान लो वो सिंपल, वो ऐसा ना हो, बॉडी सेंटर्ड हो, तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर वाले पे तो होगा ही, जैसे ये अब है, ये यहां पर इस तरीके से, तो कॉर्नर वाले कितना हिस्से में आ रहा है, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, ये अंदर ही लिखें, सबका 1/8 हुआ, तो ये हुआ टोटल 8। लेकिन अब बीच में भी रखा है, क्यों, अगर आपने कहा, दूसरा कह दिया आपने, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसमें वो रखा कहां है, कॉर्नर के साथ साथ बीच में तो पूरा एक ही आ जाएगा पार्ट, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर
यूनिट सेल। कितना होगा? 1 तो होगा ये पूरा, प्लस 1/8 इंटू 8 कितना आया? 1 + 1 = 2, तो 2 आएगा। अगर मान लो कहें फेस सेंटर्ड है, तो फेस सेंटर्ड के लिए क्या होगा? फेस सेंटर्ड के लिए कॉर्नर पे तो होगा ही, ठीक, कॉर्नर पे तो होगा, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी होगा, बीच में भी होगा। जैसे बॉडी सेंटर्ड में आपने क्या देखा? ये वाला था ऐसे, तो ये तो पूरा एक इसके हिस्से में आ गया ना, तो ये बॉडी सेंटर में एक पूरा लिखा जाएगा, ये वाला, ये तो पूरा इसी का है, ये एक यूनिट सेल है, ये वाली यूनिट सेल, ठीक। तो इसके बीच में रखा हुआ है यहाँ पर, तो वो तो पूरा इसी के हिस्से में, बाकी 1/8 इसका, 1/8 इसका, सबका हो गया, तो इतना आया। अगर ये फेस सेंटर्ड होता, फेस सेंटर्ड का मतलब हो गया कि बीच में रखा हो यहाँ पर, जब इसको यहाँ फेस के बीच में रखेंगे तो आधा निकला रहेगा, तो ये 2 में बटा रहेगा, इधर ये वाली यूनिट सेल के हिस्से में जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो इसलिए अगर मान लो यहां पर है फेस सेंटर्ड, ठीक है, फेस सेंटर्ड है यानी फलक केंद्रित, तो आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। तो ये कितना हो जाएगा? तो आपको कॉर्नर वाले तो होंगे 8 × 1/8 कॉर्नर पे, क्यों? अगर मान लो फेस सेंटर्ड भी है तब भी कॉर्नर पे तो होगा ही, और कॉर्नर का हमेशा 1/8 इसके हिस्से में आएगा, बाकी और सबके टच में रहेगा ना। तो अब इसके बाद इसमें कितना आया? कहेंगे ये आएगा 1/2 आया इसका आधा, लेकिन एक यहां पर होगा, एक ऊपर होगा, एक किधर होगा? इधर होगा, एक यहां होगा, यानी हर फलक पे होगा, हर फेस पर होगा। कितनी फेस हैं, कितने फलक हैं? 6। तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, कितना? 1 + 3 = 4, ठीक। अब अगर बात करें वो एंड सेंटर्ड की, एंड सेंटर्ड यानी कि किनारा केंद्रित, तो इसमें क्या होगा? अब किनारे का मतलब क्या है? कॉर्नर पे है, और एक ऊपर वाले पे हो सकता है या एक नीचे वाले, मतलब ऊपर नीचे होगा, यहां नहीं होगा, तो हो सकता है एक इधर हो और एक इधर हो, इस वाली फेस पर हो। तो वही बात, सब फेस पे नहीं होगा, केवल अपोजिट फेस पर होगा, ठीक। तो अपोजिट फेस पे इधर मान लो, इधर मान लो, तो कितना आएगा? आधा इसका, आधा इसका, यानी वो तो होंगे ही नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8 × 1/8 + 1/2 × 2, कितना आ गए? 1 + 1 = 2, ठीक। तो ये काउंटिंग हो गई, ठीक है। हाँ, तो पहला उसी पे थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल ऑफ द मोनो एटॉमिक सब्सटेंस हैविंग द फेस सेंटर्ड। ये ध्यान रखना कैसा है? फेस सेंटर्ड, ठीक। अब नंबर ऑफ, उन्होंने पूछा क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। जब फेस सेंटर्ड है तो हमने डायग्राम इसका बना दिया है। कहाँ होगा? फेस सेंटर्ड में, फेस पर तो होगा ही, सेंटर पर है ना, और उसके साथ साथ कोनों पर भी होगा। तो फेस पर ये कितनी जगह होगा? 6 जगह, 6 टाइम्स, ठीक। और कॉर्नर वाले कितने होंगे? 8। अब जो कॉर्नर वाला होगा तो वो कितना हिस्से में आएगा? 1/8 पढ़ चुके हैं, ये तो 1/8 ही तो हिस्से में आएगा, ये 1/8 आएगा, ठीक। और ये फेस वाला कितना आएगा? आधा, अभी तो पढ़ा था, ठीक। ये पढ़ा था नहीं, हाफ। क्या हुआ? तो यहां पर कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी इकाई परमाणु संख्या प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या, इसको हिंदी में कह देंगे। तो देखो क्या करोगे कि 1/8 × 8 प्लस ये फेस सेंटर्ड भी तो है, तो 1/2 × 6, ये कितना है? 1, ये कितना है? 3, ये 1 + 3 = 4, तो 4 आंसर आ जाएगा। समझ लो, कॉर्नर पे है तो कॉर्नर कितना होगा? 1/8 होगा। फेस का कितना होगा? 1/2 होगा। कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर। फेस कितने हैं? 6। सॉल्व कर लिया, आ जाएगा, ठीक है साहू। साहू की शादी में दहेज में जो है, जो जिसके हाथ में आएगा लेके चला जाएगा। क्यों?
चलो अच्छा अगला देखो, इसमें क्या है, इन द यूनिट सेल ऑफ कंपाउंड द कैटायंस आर एट द कॉर्नर एंड एनाइंस बी माइनस बी आर एट द बॉडी सेंटर। जैसे मान लो ये है तो ये यहां पर रखे हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ए वाला कहाँ रखा है, कॉर्नर पे, तो हर जगह होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, लेकिन इसका जो है इसके हिस्से में 1/8 ही आएगा। तो अगर यहां पर आप निकालें तो यहां पर निकालेंगे नंबर ऑफ कैटायंस, कैटायंस मतलब A प्लस पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल मतलब इसकी एक सेल में ए का कितना हिस्सा आएगा, तो क्या कहोगे, कॉर्नर वाला है तो कॉर्नर वाला 1/8, कितनी जगह, 8 जगह कितना आया, 1 आ गया। ठीक, उसके बाद क्या कह रहे हैं, बी जो है वो कहां रखा है, एनाइन कहां रखा है, बॉडी सेंटर्ड मतलब बीच में रखा है, ये तो पूरा इसी के हिस्से में आ जाएगा, निगेटिव होगा ये। ठीक, माइनस वाला बीच में रखा है, मतलब ये सिचुएशन हो गई इसकी, ये वाली है ना, यही तो हुआ, बीच में रखा है। ठीक, तो ये बी समझ लो और ये सब क्या है, ए है। तो इसका अब निकालो नंबर ऑफ एनाइंस, नंबर ऑफ एनाइन मतलब बी पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, ये है पूरा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन यहां डिफरेंट कर ली, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो याद रखो, अगर फार्मूला पूछा है तो ऐसे करके फार्मूला आप लिख लेना, ये फार्मूला लिखोगे, क्या हो जाएगा, ए भी लिख दो और बी भी लिख दो। ठीक है, कितने ए कितने हैं, 1, बी कितने हैं, 1, तो फार्मूला क्या आया, ए बी ही आ गया। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अ कंपाउंड फाउंड बाय एटम्स एक्स एंड वाई क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक, एक्स और वाई जो है वो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो पहले तो हम ये बना ले भाई, बनाना ही पड़ेगा, क्यूब हो गया ये यहाँ ठीक, क्यूब में द एटम्स एक्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, तो ए जो है वो कहाँ है, फिर वही बात, ए कॉर्नर पे है तो ए कॉर्नर पे रख दीजिए, ए कितनी जगह आ जाएगा, 8 जगह आ जाएगा। ठीक, समझे। तो नंबर ऑफ एटम सेल, अब तो वही पढ़ ही चुके हो, समझ ही गए होंगे कि एक्स कहाँ है, कॉर्नर पे है, तो कितना हिस्सा इसके में आएगा, 1/8 × 8 यानी कि 1 आ गया। ठीक, उसका दूसरा क्या कह रहे हैं, वाइल एटम्स वाई आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर्ड, वाई जो है वो कहाँ है, फेस सेंटर्ड है, फलक पर है, फलक केंद्रित है, तो फलक केंद्रित है। ये कौन है, वाई, ये कौन है, वाई, ये कौन है, वाई, ये कहाँ, वाई, और इधर भी होगा वाई, और सामने वाले वाई कितने हो गए, 6 हो गए, तो 6 होंगे, फलक केंद्रित है तो फेस सेंटर, तो कितना होगा, 1/2 × 6 कितना आया, 3। तो फार्मूला जो हो गया इसका, वो जो फार्मूला बना क्या हो जाएगा, एक्स और वाई ऐसे लिख दो, इसका इसी पे, उसका उस पे, क्या हो गया, xy3। ठीक, ये फार्मूला हो गया। तो ये न्यूमेरिकल जो है वो कितने हो गए, 3 हो गए लगभग। ठीक है, ओके।